और एक बात और कही है, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया समय पर ब्रह्मा और विष्णु, फिर उसको आपको शंकर को जानने धोना के लिए नहीं है। पर्वत घुमा दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, खम्भ सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही वही में शंकर का जो कलश से प्रतिबिंब वापस जल भर हुआ था, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो सूर्य देव को, शिव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे। नेपाल अगर गए होगे तो वहां अगर आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन होगा। ठीक है, जैसे ये शिवलिंग है, बेलपत्री की मध्य पत्ती पर इसका जो भाग है मध्य, बीच की पत्ती पर जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रकटा था। जब चढ़ाया उस शिवलिंग के 5 मुख, भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। और उसके ऊपर साधारण नहीं, एक संभाव लिंगाय, कई माताओं की आदत होती है, ओम का नाद, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, एक गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लड़ जाती है, अपने आप से लड़ जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, आप अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। एक भक्ति की और एक मुक्ति। शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहाँ रखा हुआ है, मुक्ति को ढूंढोगे। शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जो गोल जलाधारी है और ये चरण है जहाँ से पानी प्राण छूट भी जाएंगे, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहाँ चढ़ा दें जहाँ पार्वती जी का हस्त जन्म लेना, या शंकर भगवान को हम कोई सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहाँ से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के प्राण चले गए, अर्थात लिंगायत जो आकृति है, चला गया, फिर बाकी जन्म लिया, जो शिवलिंग का जन्म लेकर फिर वहां कोई सामग्री चढ़ा दें। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो स्वीकार करेंगे भगवान। शिव महापुराण का संवाद संकलन में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल जो शिवलिंग होता है, जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो इस शिवलिंग के इस लिंग, शिव महापुराण की कथा कहती है, इसके ऊपर समर्पित। जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति, उसका कारण क्या है, बढ़ती है, क्या कारण हो सकता है? भक्ति का प्रवेश। शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, और वो भक्ति स्कंद पुराण में आया, अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, जहाँ तो से परमात्मा को तुम्हें वापिस भेजना नहीं होता। जहाँ से परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापिस। जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री बस केवल भक्ति को बढ़ाना, देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित, भक्ति को बढ़ाना, 33 कोटि देवताओं को समर्पित है। ओम जितना का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित करता है। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है। और सरल भाषा में ले लो,
नामदेव जी महाराज फ्रिज लोन ने पर मिल रोटी सकता बनाई, है, रोटी वॉशिंग लेकर मशीन भी चले लोन गए, पर मिल सकती है, कुत्ता स्वान नामदेव जी उसके पीछे घी की सोना और कटोरी चांदी लेकर भी लोन पर मिल सकता आए है। थे। किसी ने पूछा गुरुदेव आप घी की कटोरी कहाँ ले जा रहे हो, तो कहा गाड़ी नारायण लोन पर भोजन मिल करेंगे, जाएगी, इसलिए जमीन उसकी लोन रोटी पर मिल खाली जाएगी, घी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लोन पर ना मिल जाने जाएगी, किस बंगला देश लोन में पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पूरे प्रतिबिंब में एक भक्ति एक और स्थान, दूसरी मुक्ति, शिवलिंग ये का कभी लोन पर नहीं है। ऊपर का भाग वो महाराज स्वयं 33 ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी। देवताओं का स्थान, ना भक्ति शंकर लोन पर के मिलेगी, साथ। ना मुक्ति लोन पर मिलेगी, दोनों में लोन नहीं मिलेगी। जल भी समर्पित करते हैं तो अपने ऊपर को से, खुद दूध भी चढ़ाते हैं तो हम ऊपर से ही स्वयं के वस्तु भी प्रबलता समर्पित से, करेंगे स्वयं तो के बस। भाव से भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। अब कितना अंतर है आप देखिएगा जरा हो। और राम मंदिर में जाओगे, तेरे कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी मंदिर में स्वयं जाओगे, शनि महाराज के मंदिर में जाओगे, उमा ने, बृहस्पति माता के उमा मंदिर ने में भगवान जाओगे, महेश से पूछा। दत्त मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे जिन भगवान वहां पर महेश की जो चीज भी चढ़ाओगे वो चरणों में संतति में चढ़ाओगे, आज और भी शंकर को महेश्वरी जो समाज चीज को चढ़ेगी माना वो जाता है। शिवलिंग के ऊपर। उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश, माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी है और भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने मां उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा,
भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा उसका दर्शन करने वाले को उतना ही फल प्राप्त होगा, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त कर, कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है? ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें? पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है, कि कृष्ण अलग है, कि शंकर अलग है, कि देवी अलग है, कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी। शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाए। मात्र दृष्टि पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं